अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में कतर में लॉकडाउन और रिस्ट्रिक्शन के बारे में न्यू अपडेट देने वाला हूं, तो इस वीडियो का आखिर तक ज़रूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। कतर में कल यानी 9 मई को एक कॉन्फ्रेंस हुआ जिसमें बहुत सारी बातें हुई। इसमें जो पॉइंट की बातें हैं मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं। कतर में जो अभी कोरोना का सिचुएशन है इसमें बहुत बेहतरी आ रही है, जिसकी वजह से मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ कतर और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की जानिब से एक कॉन्फ्रेंस हुआ। इसमें रिस्ट्रिक्शन को हटाने के लिए 4 फेज़ बताए गए हैं, 4 स्टेप बताए गए हैं। पहला स्टेप 28 मई से शुरू होगा, जबकि दूसरा, तीसरा और चौथा हर 21 दिन यानी 3 हफ्ता के बाद में शुरू होगा। कहा जा रहा है कि अगर ईद में लोग सोशल गैदरिंग करने से परहेज करेंगे, इसी तरह कोरोना के खिलाफ तमाम प्रिकॉशनरी मेजर्स को अपनाएंगे, तो ये फेज़ 28 मई के बजाय 23 मई से भी स्टार्ट हो सकता है। दूसरा स्टेप 18 जून से, तीसरा स्टेप 9 जुलाई से, जबकि चौथा स्टेप 30 जुलाई से स्टार्ट होगा। दोस्तों, यहाँ पर मैं एक और ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ में शेयर कर देता हूँ, वो ये कि ज़्यादा उम्मीद है कि कतर में 13 मई को यानी जुमरात के दिन ईद की नमाज होगी। तो औकाफ की तरफ से इसकी जो टाइमिंग रखी गई है सुबह 5:05 पर इसकी टाइमिंग है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये जानकारी दूसरे लोगों तक भी पहुँच सके। ये सारा इन्फॉर्मेशन मैं अरबिक न्यूज़पेपर अलशर्क से लिया हूँ, तो आप में से जिन भाइयों को अरबी न्यूज़पेपर पढ़ना आता है तो वो जाकर के इस न्यूज़ को देख सकते हैं। आज यानी 10 मई की न्यूज़पेपर को देख सकते हैं। तो हम चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। आपको हम लैपटॉप की स्क्रीन पर लेकर चलते हैं और बाकी की चीज़ वहीं पर आपको एक एक करके हम दिखाते हैं और समझाते हैं। पहले फेज़ में शॉपिंग सेंटर के फील्ड में जो पहले स्टेप में जो एक्टिविटीज़ शुरू होगी वो इस तरह है। 30% कैपेसिटी के साथ काम शुरू कर सकते हैं। शॉपिंग सेंटरों में जो होटल मौजूद हैं उनमें बाहरी ऑर्डर पर खाना दे सकते हैं, अंदर बैठाकर खाना नहीं खिला सकते। 12 साल से कम उम्र के बच्चों को अंदर जाने की इजाज़त नहीं होगी। दोस्तों, वीडियो कुछ लंबी हो सकती है लेकिन आप लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि मैं काम की चीज़ें जितनी हैं सबको कवर करने वाला हूँ। आम पब्लिक मार्केट जैसे ईरानी मार्केट, सूक वाकिफ, इस तरह की जो भी मार्केट हैं उसको 30% खोल सकते हैं। जुमा और शनिचर के दिन भी खुला रहेगा। 12 साल से कम उम्र के बच्चों को जाने की इजाज़त नहीं होगी। होलसेल मार्केट भी 30% खुलेगी। 12 साल से कम उम्र के बच्चों को इसमें जाने की इजाज़त नहीं होगी। ये सारी बातें पहले मरहले की हैं। रेस्टोरेंट और कैफ़े में खुली जगहों पर 30% कैपेसिटी के साथ लोगों को बैठाकर खिला सकते हैं। अंदर बंद जगहों पर खाना खिलाने के लिए 2 चीज़ों का ख्याल रखना होगा। एक तो ये कि कतर क्लीन से आपने परमिशन ले लिया हो, और दूसरा ये कि खाना खाने वाले तमाम लोगों को वैक्सीन का मुकम्मल डोज लग चुका हो। इसमें भी 30% की इजाज़त है। सिनेमा और थिएटरों को भी 30% कैपेसिटी के साथ खोल सकते हैं, लेकिन सिर्फ उन लोगों को जाने की इजाज़त होगी जिन्होंने वैक्सीन का मुकम्मल डोज ले लिया हो। 16 साल से कम उम्र के बच्चों को अंदर जाने की इजाज़त नहीं होगी। हॉस्पिटैलिटी और क्लीनिंग सर्विस की फील्ड में रूल ये होगा कि जिन लोगों को वैक्सीन का दोनों डोज लग चुका है वो 1 से ज़्यादा घरों में काम कर सकते हैं, और 1 से ज़्यादा लोग भी एक घर में एक साथ काम कर सकते हैं, जबकि इससे पहले एक घर में एक ही आदमी को काम करने की इजाज़त थी। वर्क प्लेस में 30% कैपेसिटी के साथ काम शुरू कर सकते हैं, लेकिन तमाम वर्करों को वैक्सीन का मुकम्मल डोज लग चुका हो। हेल्थ क्लब और फिटनेस सेंटर में 30% कैपेसिटी के साथ इसकी एक्टिविटीज़ को शुरू कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जिनको वैक्सीन का मुकम्मल डोज लग चुका हो, और इसमें जो काम करने वाले वर्कर होंगे इनको भी मुकम्मल डोज लग चुका हो। बार्बर और ब्यूटी सैलून के लिए जो पहले स्टेप में रूल होगा वो इस तरह है कि यहाँ पर 30% की एक्टिविटी होगी, यानी सिर्फ 30% लोग ही एक सैलून में काम कर सकेंगे, लेकिन इसके वर्कर और कस्टमर दोनों को वैक्सीन मुकम्मल लग चुका हो। बगैर वैक्सीन के बाल काट भी नहीं सकते हैं और कटा भी नहीं सकते हैं। ये पहले स्टेप की बात हो रही है। इसमें आप लोग एक बात नोट कर रहे होंगे कि जिन लोगों को वैक्सीन का मुकम्मल डोज लग चुका है उन्हें हर जगह तरजीह दी जा रही है, उन्हें बहुत सारी चीज़ों में छूट मिल रही है। स्विमिंग पूल और वाटर पार्क अगर आउटडोर हैं तो 30%, अगर इंडोर हैं तो 20% इसकी एक्टिविटीज़ को जारी रख सकते हैं, वो भी सिर्फ वैक्सीन लेने वालों के लिए। प्लेग्राउंड और इंटरटेनमेंट की जगहें अगर खुली जगहों पर हैं तो 30%, अगर बंद जगहों पर हैं तो सिर्फ 20%, वो भी सिर्फ वैक्सीन लेने वालों के लिए है। अब हम देख लेते हैं कि सोशल गैदरिंग
के बारे में क्या अपडेट आने वाला है पहले स्टेप में, यानी 28 या 23 मई से जो पहला स्टेप लागू होगा तो इसमें बंद जगहों पर वैक्सीन लिए हुए 5 लोग एक साथ जमा हो सकते हैं, जबकि खुली जगहों पर वैक्सीन लिए हुए 10 आदमी और बगैर वैक्सीन लिए हुए सिर्फ 5 आदमी एक साथ जमा हो सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। दूसरे स्टेप में जो कि 18 जून से शुरू होगा, इसमें बंद जगहों पर वैक्सीन लिए हुए 10 लोग जमा हो सकते हैं, जबकि बगैर वैक्सीन लिए हुए सिर्फ 5 आदमी एक साथ इकट्ठा हो सकते हैं। खुली जगहों पर वैक्सीन लिए हुए 20 आदमी जमा हो सकते हैं, जबकि बगैर वैक्सीन लिए हुए सिर्फ 10 आदमी जमा हो सकते हैं। ये दूसरे स्टेप की बात की जा रही है। तीसरा स्टेप जो कि 9 जुलाई से शुरू होगा, इसमें बंद जगहों पर 15 आदमी जिनको वैक्सीन मिल चुकी हो, जबकि बगैर वैक्सीन लिए हुए सिर्फ 5 आदमी एक साथ मिल सकते हैं। खुली जगहों पर वैक्सीन लिए हुए 30 आदमी एक साथ जमा हो सकते हैं, जबकि बगैर वैक्सीन लिए हुए सिर्फ 15 आदमी जमा हो सकते हैं। मस्जिद के बारे में अपडेट यह है कि पहले स्टेप में मस्जिद 5 वक्त की नमाज और जुमा की नमाज के लिए खोली जाएगी। वज़ू खाना और टॉयलेट का सेक्शन बंद रहेगा। इसमें 12 साल से कम उम्र के बच्चों को अंदर जाने की इजाज़त नहीं होगी। दूसरे स्टेप में 10 साल से कम उम्र के बच्चों को अंदर जाने की इजाज़त नहीं होगी, जबकि तीसरे स्टेप में 7 साल से कम उम्र के बच्चों को अंदर जाने की इजाज़त नहीं होगी। 7 साल या इससे ज़्यादा के बच्चे अंदर जा सकते हैं। शादी यानी वेडिंग पार्टीज के बारे में पहले स्टेप में ये रूल होगा कि पहले स्टेप में इसकी इजाज़त नहीं होगी, अभी भी इसकी इजाज़त नहीं है। दूसरे स्टेप में जो कि 18 जून से शुरू होगा, शादी का फंक्शन सिर्फ होटलों में या वेडिंग हॉल में होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 40 लोग शरीक हो सकेंगे, लेकिन इस 40 लोगों में 75% लोगों को वैक्सीन का दोनों डोज लग चुका हो, ऐसे लोग होना ज़रूरी है। तीसरे फेज में शादी के फंक्शन में 40 की जगह 80 लोग शरीक हो सकेंगे, लेकिन इन 80 लोगों में से 75% लोग ऐसे होना चाहिए जिनको वैक्सीन का मुकम्मल डोज लग चुका हो। एजुकेशन के फील्ड में पहले मरहले में 30% कैपेसिटी के साथ बच्चे मदरसे जा सकते हैं, बाकी बच्चे घरों में रहकर ऑनलाइन एजुकेशन लेंगे। दूसरे फेज में 30%, जबकि तीसरे फेज में 50% बच्चे स्कूल जा सकेंगे, बाकी बच्चे घरों में रहकर ऑनलाइन तालीम लेंगे। जहां तक ट्रेनिंग और एजुकेशन सेंटर की बात है तो वो पहले स्टेप में यानी पहले फेज़ में 30%, दूसरे और तीसरे में 30% कैपेसिटी के साथ एक्टिविटीज़ को शुरू कर सकेंगे, लेकिन शर्त यह है कि ट्रेनर को फुल्ली वैक्सीन लग चुका हो। दोस्तों, इस ट्रेनिंग सेंटर में ड्राइविंग स्कूल भी आता है, तो आप में से कोई अलग से ये ना पूछे कि ड्राइविंग स्कूल कब ओपन होगा। तो ट्रेनिंग सेंटर में ड्राइविंग स्कूल भी आता है, ये पहले स्टेप में यानी कि 28 या 23 मई से ओपन हो जाएगा 30% कैपेसिटी के साथ में। नर्सरी और चाइल्ड केयर की फील्ड में पहले स्टेप में 30%, दूसरे में भी 30%, जबकि तीसरे फेज़ में 50% कैपेसिटी के साथ काम शुरू कर सकते हैं, लेकिन इसमें तमाम वर्करों को वैक्सीन लिया हुआ होना ज़रूरी है। जहां तक पार्क और कॉर्निश के बारे में है तो वो इस तरह है कि पहले फेज में एक साथ 5 लोग पार्क या कॉर्निश में जमा हो सकते हैं, या ये कि अगर एक ही फैमिली के हो तो इससे ज़्यादा में हरज नहीं है। बीचेस की जो एक्टिविटी होगी इसमें 30% की एक्टिविटी होगी। दूसरे फेज में पार्क या कॉर्निश में 10 लोग जमा हो सकते हैं एक साथ, और बीचेस पर 40% से ज़्यादा की गुंजाइश नहीं होगी। तीसरे फेज में पार्क या कॉर्निश में एक साथ 15 लोग जमा हो सकते हैं, जबकि बीचेस पर सिर्फ 50% की एक्टिविटीज होगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की एक्टिविटी भी 30% के साथ इसकी एक्टिविटी शुरू हो जाएगी। जुमा और शनिचर के दिन भी इसकी एक्टिविटी चालू रहेगी, पहले मरहले में ही। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी ये जानकारी मिल सके, और कतर से रिलेटेड इसी तरह की जानकारी हासिल करते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत शुक्रिया।